प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर जरूरत न हो तो घर से वर्क टू होम करें, मेट्रो से जाएं, तेल बचाएं। ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बगल के देश में 2 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है, तो तेल और गैस बचाएं। सोचिए अमेरिका ने किस तरह से दुनिया भर के देशों को बर्बाद कर दिया है। सवाल है कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं 28 फरवरी से कि यह युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा दुनिया को, और इस युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, इजराइल जिम्मेदार है। 28 फरवरी से पहले होर्मुज खुला हुआ था, दुनिया को तेल और गैस मिल रहा था, लेकिन अमेरिका की पाबंदियां, बंदिशें जो हैं वो ईरान झेल रहा था। लेकिन अभी भी इस महंगाई के लिए सोचिए, अभी गुजरात में डीएपी खाद का दाम बढ़ गया है। तो भारत में प्रधानमंत्री तेल और गैस बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तेल का बड़ा कुआं नहीं है, इसलिए मेट्रो से ऑफिस जाइए या वर्क टू होम कीजिए। लेकिन ईरान सिर्फ अमेरिका को तड़पाना चाहता है। यह मामला क्या है सो समझिए। 28 फरवरी से हमला हुआ, युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता था। उसको लगता था कि मैं सुपर पावर हूं, ईरान पर कब्जा कर लूंगा। इस चक्कर में उसने हमला कर दिया। 45 सालों से ईरान मिसाइल और ड्रोन की तकनीक हासिल कर चुका था, वो वायु रक्षा प्रणाली डेवलप कर चुका था, और अमेरिका का ये सपना ही रह गया। और नतीजा यह हुआ कि उसने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया। होर्मुज स्ट्रीट वो जगह है, आपको यूरोप जाना है, लैटिन अमेरिका या अमेरिका जाना है, तो आपको होर्मुज के बाद ही सुएज नहर मिलेगा। फारस की खाड़ी और अरब सागर को होर्मुज जोड़ता है, और वो हिस्सा उसको होर्मुज स्ट्रीट बोलते हैं। सोचिए, चारों तरफ से पहाड़, वहां होर्मुज वो हिस्सा है जिसमें फारस की खाड़ी और अरब सागर जुड़ता है। उसके बाद फिर फारस की खाड़ी से सुएज नहर मिस्र ने बना रखा है, और उसके बाद इधर आप अरब सागर के बाद प्रशांत महासागर में आ सकते हैं। तो ये क्रूशियल रास्ता है। अलमंदेब उसी तरह का फिर रास्ता है, और इन दोनों पर ईरान का कंट्रोल है। और ये 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था। अभी भी ईरान ने उन देशों के लिए खोल रखा है जो अमेरिका के मददगार नहीं है या जो अमेरिका के चाटुकार नहीं है। सवाल है कि ईरान पर हमला हुआ तो ईरान तो अपना हथियार अपनाएगा। अमेरिका ने इसलिए किया था कि हम उसके तेल और गैस पर कब्जा कर ले, लेकिन अब दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके बाद अमेरिका की बदमाशी देखिए। ईरान ने कहा कि इस युद्ध में जो हम पर हमला हुआ है और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और नहीं भरपाई करोगे तो तुम्हारा शिप डुबा देंगे, तुम्हारा शिप बेच देंगे, और तुम्हें तेल की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। इस युद्ध से पहले इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, क्योंकि वहां तेल है। तो अमेरिका वेनेजुएला से तेल ले रहा है, और वो कह रहा है कि दुनिया भर के देश हमारे साथ लड़ने आए और ईरान पर कब्जा करना है, और नहीं लड़ने आओगे तो हम तेल आप तक नहीं पहुंचने देंगे। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल का तेल बंद कर रखा है, और उसके बदले में अमेरिका ने बैरिकेड कर रखा है, और वो होर्मुज से निकलने वाले जहाजों को नहीं जाने देता है किसी भी और देश में। तो ये है अमेरिका की बदमाशी। अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने यूरोप को कहा, नाटो को हमारे लिए लड़ो। फ्रांस ने, स्पेन ने, जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, सबने मना कर दिया कि युद्ध तुमने शुरू किया है, तुम लड़ो, हम क्यों लड़ने जाएं। उसके बाद उसको लैटिन अमेरिकी देशों ने मना कर दिया, मैक्सिको ने मना किया, ब्राजील ने मना कर दिया, सारे एशिया के सारे देशों ने, यहां तक कि जो खाड़ी देशों में उसके सैनिक अड्डे थे उन लोगों ने भी मना कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन तमाम देशों ने कहा कि हम नहीं लड़ने जाएंगे तुम्हारे चलते। और नतीजा, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और इस सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है, और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। सोचिए, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले वो क्या क्या करता था याद है। भारत के लोग को हथकड़ी लगाया, मैक्सिको, तमाम देशों के लोग को हथकड़ी लगा के भेज रहा था। उसके बाद दुनिया भर के देशों पर उसने टैरिफ लगाया, 50%, 80%, 90%। सिर्फ उसको करारा जवाब चीन दे रहा था, उस पर टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन दुनिया भर के देश जो उसके पार्टनर्स भी थे, भारत के साथ तो ट्रेड डील करना पड़ा।
और अब धीरे धीरे तेल का असर हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया वर्क टू होम कीजिए, मेट्रो से जाइए, हमारे पास तेल का कुआं नहीं है। तो सोचिए अगर आगे ये युद्ध जारी रहा, होर्मुज बंद रहा, तो कितनी मुश्किलें होंगी। वही ईरान कह रहा है कि मैं अमेरिका को तो शिप नहीं जाने दूंगा, अमेरिका को तो तेल नहीं दूंगा। सोचिए हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए, अमेरिका से ट्रेड डील किया, क्योंकि दुनिया को लगता था कि ईरान को लोग युद्ध में हरा देंगे। सब फेल हो गए और ईरान ने वो ताकत दिखाई है कि अमेरिका का धुआं धुआं हो गया। अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। और ईरान से हमारे कितने अच्छे संबंध थे। ईरान हमें सस्ता, ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। 7 साल पहले तक हम ईरान से तेल लेते थे, बदले में उसको चावल देते थे और रुपए में भी पेमेंट करते थे। वो रुपया भी हमारे बैंकों में पड़ा रहता था, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी थी। तो हम मखान और चावल भेजते थे। चाबहार बंदरगाह उसने हमें दे रखा था, अमेरिका ने सब कैंसिल करवा दिया सारा। अमेरिका डिक्टेट करता था, हम रूस से तेल लेते थे, वो डिक्टेट करता था, अरे रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। अब ईरान कह रहा है कि हु केयर्स, तुम्हारी सुनता कौन है। और अमेरिका अभी भी बदमाशी कर रहा है। और जब होर्मुज से जो बाकी दुनिया के देशों के जहाज निकलने देता है वो, तो जाके अमेरिका उसको रोकता है, कहता है कि नहीं हमारा तेल नहीं आएगा तो तुम्हारा भी तेल नहीं जाने देंगे। तो किस तरह से दुनिया भर के देशों को अमेरिका लाचार और बेबस कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपको बता रहा है कि ईरान की वजह से महंगाई है, ईरान युद्ध लड़ रहा है, ईरान को अपनी रक्षा करने का हक है। 45 साल उसने बंदी से झेली है। सोचिए अगर 6 महीना उसने होर्मुज बंद कर दिया और उसके हाथ में है, किसी देश की हैसियत नहीं कि होर्मुज पार कर जाए, क्योंकि अमेरिका का कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है, कोई भी युद्धपोत सुरक्षित नहीं। अमेरिका गिरगिरा रहा है। अमेरिका चीन को कह रहा है कि तुम वियतनाम पर कब्जा कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ईरान से बचा लो। अमेरिका रूस को कह रहा है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ईरान से बचा लो। और ईरान कह रहा है कि कोई समझौता नहीं होगा। एक तो तुम बम गिराओगे तो तुम्हारा जहाज मार गिराएंगे, तुम्हारे जितने सैनिक अड्डे हैं 116 सैनिक अड्डे तबाह कर दिए हैं। उसके सारे युद्धपोत जो है वो अरब सागर से भाग चुका है, आसपास भी नहीं होर्मुज के। ये ताकत ईरान ने हासिल की है 45 सालों के विज्ञान के दम पर। अब ईरान कह रहा है कि हम पर जो तुमने हमला किया उसकी पाई पाई की भरपाई करो। ये नहीं चलेगा, कभी वियतनाम पर हमला किया, कभी कोरिया पर हमला किया, कभी अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया और बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए। इस बार जो हम पर हमला किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, 1-1 रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हम तुम्हें होर्मुज से तेल आने देंगे। अमेरिका के पास 4 महीने की क्षमता है, उसके बाद वहां भी लोग बिल बिलाएंगे। और ये बात ईरान जानता है। ईरान ने कहा है कि 45 साल हमने प्रतिबंध झेला है, तुम 6 महीना तो रोक के दिखाओ। तो सोचिए ईरान ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी है, पूरी दुनिया का पावर सेंटर्स बदल दिया है। ईरान आज के डेट में रूस, चीन, अमेरिका से आगे खड़ा है। ईरान एक भी कोई ऐसा जेट नहीं हुआ जो ईरान में नहीं गिरा। F-35, F-16, F-18, उसके सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स ने। और अभी भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के 70% हथियार खत्म हो चुके हैं, ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइलों का जखीरा है। और इजराइल तो कहीं चर्चा में ही नहीं है। इजराइल का क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं। इजराइल पर तो हमास, हिजबुल्लाह और हूती भारी पड़ रहा है। तो सोचिए ये युद्ध कैसे दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी नुकसान में है, चौपट हो रहा है। तेल और गैस की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है, डेफिसिट बढ़ती जा रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री, यूरिया महंगा हो रहा है, हमें यूरिया महंगा मिल रहा है, हमें डीएपी महंगा मिल रहा है, हमारे पास तेल और गैस की किल्लत हो रही है। और इस सब के पीछे की वजह है अमेरिका। क्या जरूरत थी ईरान पर हमला करने की? होर्मुज सबके लिए खुला था। अब ईरान कह रहा है कि चूंकि हमें युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है और जिन देशों ने हमारे साथ नहीं दिए हैं उनके एक शिप को क्रॉस करने के लिए $2 मिलियन, $20 लाख देना ही पड़ेगा, तब हम जहाज जाने देंगे। और ईरान से कोई नहीं पंगा ले सकता है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को ही धूल चटा दी है। ये है सच्चाई, यही है हकीकत। और ईरान अपने वादे पर कायम है कि फिलिस्तीन
को पूरी तरह से आजाद कराएंगे। लगातार गल्फ वॉर के ये तमाम अपडेट्स, अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर के तमाम अपडेट्स आप हमारे साथ देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।